अपने पद से इस्तीफ़ा देने के बाद में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार जनता के बीच में हैं। वो प्रत्येक विधानसभाओं में जाकर पदयात्राएं कर रहे हैं, लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं। पहले चरण की पदयात्रा के बाद दूसरे चरण की पदयात्रा भी उन्होंने शुरू कर दी है। अब जो उनकी पदयात्रा है उनमें लोगों से मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। अब लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, हम कुछ लोगों से बात करेंगे और ये सीधी बातचीत हम आपको सुनाएंगे कि वो अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? दयाराम भारद्वाज है जी। अच्छा, क्या लगता है इस बार चुनाव का मौसम आने वाला दिल्ली में, 4 महीने बाद चुनाव है, तो किसको वोट करेंगे आप? तो सर हम लोग तो आम आदमी पार्टी का करेंगे, अरविंद केजरीवाल जी के करेंगे। उनके काम बहुत अच्छे हैं। हम ऑटो वालों के लिए बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। सब चीज़ उन्होंने फ्री कर दिया, ड्रीम्स फ्री कर दिया, फिटनेस फ्री कर दिया। हम लोगों के कोरोना काल में 5-5 हज़ार रुपये दिए, 2 बार दिया। हम लोगों की भूखे मरने के कगार पर खड़े थे हम लोग। ऑटो वालों की अरविंद केजरीवाल ने बहुत सहायता किया सर, इसलिए हम अरविंद केजरीवाल जी से खुश हैं। बहुत अच्छा काम किया है। अभी आप जाके देखिए, रोड पे देखिए, नालियाँ देखिए, सारे सीवर देखिए, बहुत अच्छा काम किया है। इससे ऑटो वाले तो खुश हैं सर, बहुत खुश हैं। ऐसा मुख्यमंत्री ने उन्होंने देखा कभी। बहुत अच्छा ऑटो वाले के लिए बहुत अच्छा काम किया है। ये बताइए, भाजपा ये कहती है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, वो जेल में भी रहकर आए। आपको लगता है उन्होंने भ्रष्टाचार किया था? अरे सर, भ्रष्टाचार किया तो जमानत क्यों दे दी? तो फांसी पे चढ़ा देते, जमानत क्यों दे दी? जो भ्रष्टाचार किया तो उनको तो धुलाई करके साफ करके तो गद्दी पे बैठा रहे हैं। ये गलत है सर। ये सांच को आँच नहीं आती। सच्चाई जो होती है, सच्चाई की जीत हमेशा होती है। अब सारे आम आदमी पार्टी के सारे नेता बाहर आ गए, कुछ भी नहीं मिला उनके पास। आप कैसे छूट गए? जमानत पीएमएलए कानून में तो जमानत होती ही नहीं सर। जमानत कैसे दे दिया उन्होंने? ये जमानत पहले दे देते। ये आम आदमी पार्टी के सारे नेता ईमानदार हैं। ईमानदारी की जीत होती है हमेशा, अब जीत होती रहेगी। अच्छा, कोई ऐसे काम बताइए आम आदमी पार्टी ने जिन्होंने 10 साल में किए हैं जो काम। सर काम गिनाने लग जाएंगे ना तो आप थक जाओगे, आपका मेमोरी भर जाएगी। एक किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी चलते हुए ऑटो वाले को पकड़ लो, इतना काम गिना देगा कि आपके ये मेमोरी कार्ड है ना वो भर जाएगी। और हम लोग सीना खोल के, बटन खोल के चौड़े होके बोलते हैं। आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने अच्छे काम किए हैं, हर सबके लिए किए हैं। महिलाओं के लिए देख लीजिए, सबसे बड़ा काम तो महिलाओं, किसी महिला से आप पूछ लीजिए। बस फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक कर दिया, स्वास्थ्य फ्री कर दिया। और क्या चाहिए सर उनसे? और क्या काम चाहिए सर? एक और भी अच्छा काम उन्होंने किया कि फरिश्ते योजना। दिल्ली के बाहर से कोई आता है, दिल्ली के अंदर एक्सीडेंट हो जाता है, भगवान न करे एक्सीडेंट हो जाता है, कोई गाड़ी वाला, कोई ऑटो वाला उनको उठाकर हॉस्पिटल में ले जाएगा। ऑटो वाले को भी 2000 रुपये इनाम दिया जाता है, सरकार देगी। सर इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है? गिनाने लग जाएंगे तो सर आप गिनते गिनते थक जाएंगे आप। बहुत दिल्ली सरकार से पूरी जनता खुश है, पूरी दिल्ली की जनता। सर किसी से आप पूछ के देख लीजिए। क्या दोबारा तीसरी बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 100% सर, 101%, 101% बनेंगे सर। चौथी बार बनेंगे, चौथी बार। आप क्या कहेंगे भैया? हम दिल्ली के ऑटो ड्राइवर हैं, तो दिल्ली का जितना ऑटो ड्राइवर है ना वो अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत सारे ऑटो चालकों के लिए काम किए। अभी भाई साहब ने बताया कि कोरोना काल में 5-5 हज़ार रुपये दिए। जैसे हमारे में एक लगती डिम्स, तो उसका 1420 रुपये जाता था, उसको सरकार ने फ्री कर दिया। हमारे मीटर में सिम लगती थी, 584 रुपये उसके लगते थे, वो सरकार ने फ्री कर दिया। जहाँ हमारे परमिट रिन्यूअल की फीस जो थी वो 1000 रुपये थी, उसको घटा के 500 रुपये कर दिया। जहाँ हमारी फिटनेस की फीस थी पहले दिन की 600 रुपये लगा करते थे, उसको सरकार ने घटा के 0 कर दिया। अगर एक दिन फिटनेस लेट हो जाती थी तो उसका 1000 रुपये लगता था और दूसरे दिन के 50 रुपये रोल लगता था, तो उसको सरकार ने घटा के 1000 को 300 रुपये कर दिया। जो 50 रुपये रोल लगता था उसको सरकार ने घटा के 20 रुपये रोल कर दिया। तो ऑटो वाले बहुत सारे काम किए। बाकी तो हमारे ऑटो वालों के बच्चे ही सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। अमीर तो है नहीं, हम तो पढ़ा नहीं सकते। तो हम लोगों के लिए तो बहुत सारा फायदा किया केजरीवाल जी ने। और अगर केजरीवाल जी की सरकार, मेरे हिसाब से मैं ऑटो वालों से भी कहना चाहूँगा, अगर नहीं बनी तो शायद ये सारी सुविधाएं बीजेपी बंद कर देगी। क्या नाम है आपका? इंद्रपाल सिंह। किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? बेसिक मुद्दे जो है, मूलभूत सुविधाएं जो है सारी आप सरकार ने दी हैं। बिजली की, पानी की बहुत बड़ी जो है सुविधा है, जो गरीब आदमी के लिए बहुत मायने रखती है। वो सारी सुविधाएं सिर्फ आम आदमी पार्टी दे सकती है, कोई और पार्टी नहीं दे सकती। ऐसा क्यों लगता है? आप इससे पहले का इतिहास उठाकर देख लो, कौन सी सरकार ने ये सुविधाएं दी थी? कभी किसी ने इन चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं। शिक्षा के बारे में कभी किसी ने बात ही नहीं करी। कभी किसी ने बात करी तो आप बता दो कौन सी सरकार ने बात करी है? ये पहली सरकार आई है जो इन मुद्दों पे बात कर रही है। लोग जानते नहीं थे शिक्षा भी कोई मुद्दा है। ये लोगों को पता चला कि अभी शिक्षा भी एक मुद्दा है, वरना ये आपस में ही जो है अपने घर भरने में लगे रहे।
मूलभूत सुविधाएं आम आदमी इसीलिए जुड़ा हुआ आम आदमी पार्टी से कि उसका जो है घर का खर्चा जो इतनी मुश्किल था चलाना, हर आदमी को 2-2.5 हज़ार रुपये महीना बच रहा है। कैसे बच रहा है? बिजली का बिल सबका देखो जीरो आता है, 200 यूनिट तक जीरो है जी, 300 यूनिट तक हाफ है जी, ठीक है ना जी। पानी का बिल आता ही नहीं है। बसों के अंदर आप देखो महिलाओं की यात्रा फ्री है जी। तीर्थ यात्रा जो करवाई गई है बुजुर्गों को, आज तक कौन सी सरकार ने यात्रा करवाई है? किस सरकार ने? कभी किसी ने सोचा नहीं बुजुर्गों के बारे में। शिक्षा के बारे में जो काम हुआ है वो आज विश्व में चर्चा हो रही है, बाहर तक चर्चा हो रही है कि शिक्षा के ऊपर जो काम हुआ है। प्राइवेट स्कूलों से निकाल के गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को एडमिशन करवाया जा रहा है। इससे बड़ा और क्या होगा जी? भाजपा तो आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया था इसलिए जेल। ठीक है, आरोप लगा रही है ना जी। एलिगेशन लगाना बहुत आसान है, आरोप लगाना बहुत आसान है। इतने दिन तक बंद रखा, क्या वो आरोप सिद्ध कर पाए? नहीं कर पाए ना जी। आखिर छोड़ दिया जी। आरोप तो किसी पर कोई भी लगा देगा जी। बात होती है आरोप सिद्ध करने की। इतनी सारी जांच हुई, कहीं कुछ नहीं मिला। आरोप क्यों लगाया अरविंद केजरीवाल? सरकार को गिराने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए। तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। दिल्ली में उनकी सरकार नहीं है, ठीक है नहीं, दिल्ली में सरकार नहीं है, उसकी बेचैनी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए आरोप लगाए जा रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश वर्मा है। दिल्ली में चुनाव का माहौल शुरू हो चुका है, कुछ दिनों बाद चुनाव है, 2-3 महीने बाद चुनाव है, तो किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट करेंगे? सर हमारे पास पहले भी मुद्दे वही थे, आज भी मुद्दे वही। हम वोट देने के लिए जो खड़े हैं, केजरीवाल सरकार ने जो काम किया है अब तक वो जनता के हित में किया है, जनता के लोगों के लिए किया, पब्लिक के लिए किया है। आज तक पूरे भारत के अंदर ये काम किसी ने नहीं करे। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा का मुद्दा बनाया ही नहीं है किसी ने। महिलाओं की सुरक्षा, CCTV के जो हमारी दिल्ली में लगे हैं वो किसी ने बनाए ही नहीं है। तो हम तो वही केजरीवाल सरकार को ही चुनेंगे। केजरीवाल सरकार ही सबसे बेस्ट है। मुझे तो लगता है कि देश का प्रधानमंत्री भी केजरीवाल होना चाहिए। ये बताइए, भाजपा आरोप लगा रही है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया था इसलिए जेल में गए थे। सर बीजेपी कोई भी आरोप लगाए, लेकिन हमारे न्यायालय ने न्याय किया है। उन्होंने अगर आज तक एक भी सबूत नहीं मिला, केस नहीं बना, तो इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि झूठ बोल रहे हैं बीजेपी वाले। ये झूठे आरोप लगाकर अपनी जो शक्तियां हैं उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। बार बार कोर्ट बीजेपी को, चुनाव आयोग को, CBI को, ED को डांट लगाता है। उसके बाद भी आप जान सकते हैं, पब्लिक सब जानते हैं सर। क्या नाम है आपका? हमारा राम कुमार सोनी नाम है। क्या काम करते हैं? हम रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है दिल्ली में किसकी सरकार होनी चाहिए? केजरीवाल की सरकार होना चाहिए। पानी के लिए, बिजली के लिए, स्कूल के लिए सही है, वो बहुत बढ़िया आदमी है। अच्छा, आपको लगता है अरविंद केजरीवाल? हाँ, केजरीवाल सरकार होना चाहिए। तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि उनकी सरकार? क्योंकि अच्छा आदमी है, वो बढ़िया काम करता है। हाँ, इसलिए वो तो अभी जेल में रहकर है। तो क्या हो गया? तब भी अच्छा आदमी है वो, बुराई नहीं है। जेल में रहकर आए तब क्या हुआ? तब भी बढ़िया आदमी है, खराब आदमी नहीं है। हाँ, बढ़िया आदमी है। क्या काम आपको उनके अच्छे लगे? तो सब लगे, स्कूल के, पानी के, बिजली, ये सारे काम अच्छे लगे हुए। हाँ, बढ़िया काम। क्या फायदा मिल रहा है? हाँ, फायदा मिल रहा है। और क्या, तभी तो बोल रहे हैं, फायदे से ही सारे काम होते हैं। आपको लगता है फिर मुख्यमंत्री बने? हाँ, बिल्कुल अवश्य बने। तो रिक्शा चला के आप अपना हाँ, गुजारा कर रहे हैं। दशरथ चौधरी, क्या काम करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। क्या आपको दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? यही देंगे, केजरीवाल को ही देंगे। क्यों देंगे केजरीवाल को? हम देंगे। अच्छा, क्यों देंगे? क्या कारण है? कुछ तो कारण होगा। कारण क्या है? उनके लिए पटरी उटरी पे रिक्शा चलाना पड़ता है, ठेली उली लगता है, इसके लिए कोई रोक नहीं है, इसलिए। अच्छा, और क्या क्या काम किया उन्होंने? कुछ काम आपको पता है? सर हमें इतना जानकारी नहीं। लेकिन वोट आप देंगे केजरीवाल को? हैं? ऐसा क्यों? क्या केजरीवाल अच्छे लगते हैं आपको? अच्छे लग रहे हैं, देखा कोई गड़बड़ थोड़ी है। उन्होंने क्या लेबर सबको, मजदूर सबको तो सही रास्ता दिखाया है। ऐसी बात नहीं। कमेटी उठाता था पहले, रेडी पटरी लग रहा है, अच्छा खासा कमा रहा है। क्या नाम है सर आपका? धनराज। और धनराज जी, ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल जब जेल गए थे तो क्या उनके जाने से काम रुके थे आम आदमी पार्टी के? काम तो नहीं रुके थे, लेकिन थोड़ी परेशानी तो लोगों को लगी रही थी, महसूस तो हो ही रहा था लोगों को। काम तो नहीं रुके थे। और
अब अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आ गए हैं तो आपको लग रहा है कि कार्य और गति से तेज हुआ है या नहीं, अभी तो देखो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उन्होंने अपना पद छोड़ दिया है और कार्य गति से तेज हुआ ये भी प्रैक्टिकल में नज़र नहीं आया, लेकिन कुछ कार्य में नज़र आया। जैसे सड़क वड़क बना हुई, इन्होंने खड्डे वड्डे हो रहे थे पीछे, वो तो समझ में आया कि इन्होंने जो सड़कें टूटी थी ना उनके लिए आते ही केजरीवाल जी ने उनको कहा तो बनाया उन्होंने। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो सुविधाएं दिल्ली में मिल रही हैं, बिजली पानी ये सब, क्या आपको किसी और राज्य में मिल रही है कहीं? पूरे हिंदुस्तान में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जो अपनी दिल्ली में है। जो आम आदमी, ये पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी है, लेकिन आम इंसान के लिए भी जो सुविधाएं केजरीवाल ने दी ना, पूरे हिंदुस्तान में कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है मेरी नज़र में। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर अरविंद केजरीवाल चुनकर नहीं आए तो ये सारी सुविधाएं बंद हो जाएगी? ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो चुन के ना आए। फिर भी जैसे आप कह रहे सुविधाएं बंद हो जाएंगी तो बिल्कुल बंद करेंगे, बीजेपी बिल्कुल बंद करेगी। क्यों बीजेपी क्यों बंद करेगी? जनता से जुड़ा हुआ मामला। जनता से जुड़ा हुआ मामला, लेकिन इस टाइम उनका नाम डुबोने के लिए, उनका नाम खराब करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं भाजपा वाले। अच्छा, अरविंद केजरीवाल के कौन कौन से काम आपको अच्छे लगते हैं? हाँ जी, केजरीवाल जी का कौन सा ऐसा काम है जो अच्छा नहीं है? जैसे बुजुर्गों के लिए यात्रा 200 यूनिट लोगों के लिए फ्री दी है, पानी फ्री है 700 लीटर के हिसाब से, और अभी जो लॉकडाउन में देखो पूरी दुनिया में क्या हुआ था, लेकिन हिंदुस्तान में एक ऐसा मंत्री था, मुख्यमंत्री, जिसने ऑटो वालों के लिए, ई रिक्शा वालों के लिए, ओला उबर के टैक्सी वालों के लिए 5-5 हज़ार रुपये 2 बार दिए। लॉकडाउन तो पूरी दुनिया में था, लेकिन कहीं पे भी ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं था जिसने लोगों की सहायता के लिए 5-5 हज़ार रुपये दिए। लेकिन बीजेपी तो आरोप लगा रही कि उन्होंने घोटाला किया था इसलिए वो जेल में थे, अभी जमानत पे ही बाहर आए हैं वो। घोटाले ही तो हैं, इतने दिनों में ये साबित ही नहीं कर पाए। एक मुख्यमंत्री के लिए 1.5 2 साल निकल सकते हैं, तो एक आम आदमी के साथ क्या होता होगा सोचो। इनकी जो सही कहते हैं, जो न्यूज़ में दिखाते हैं ना, ईडी सीबीआई सब इन्हीं के हाथ में है। और अपने जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनकी तो चवन्नी आजकल 1.5 रुपये में चल रही है, चवन्नी 1.5 रुपये में चल रही है। ऐसा क्यों? वो जो चाहते हैं वही होता है। अगर उनके खिलाफ मैं भी बोल रहा हूँ तो हो सकता है मेरे साथ भी कोई एक्शन हो जाए। अच्छा, हाँ बिल्कुल, तानाशाही है बिल्कुल। तो आपको लगता है इस बार अरविंद केजरीवाल दोबारा चुन के आएंगे? बिल्कुल चुन के आएंगे, क्योंकि जो गरीब लोग हैं, जो दिल्ली वाले हैं, सब उन्हीं के साथ हैं।